अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। साथ ही बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है। अहोई माता की कृपा से संतान को दीर्घायु और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत में तारों की पूजा का महत्व होता है। मान्यता है कि शाम को जब आसमान में तारे दिखाई देने लगते हैं तब तारों को अर्घ्य देकर महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं। ऐसा करने पर अहोई माता प्रसन्न होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की सरल पूजा विधि के बारे में। पूजा विधि शुरू करने से पहले आपके कुछ प्रश्न हैं जिनके बारे में आप पहले जान लीजिए। पहली बात तो जिन्होंने प्रश्न किया था कि जिनकी संतानें नहीं हैं क्या वे इस व्रत को रख सकती हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल कोई भी महिला जिसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है, कारण चाहे कुछ भी रहा हो, वो भी इस व्रत को रख सकती हैं। और क्योंकि इस व्रत में अहोई की माला यानी लॉकेट पहना जाता है, आपकी इच्छा है आप चाहें तो अहोई की माला पहनकर पूजा कर सकती हैं और नहीं पहनना चाहें तो बिना माले के भी आप पूजा कर सकती हैं। लेकिन जो लोग बिना संतान के इस व्रत को रख रही हैं, माला धारण करना चाहती हैं, तो उन्हें चांदी के जो मोती हैं वो अभी नहीं पिरोने चाहिए। आप केवल स्याहू की माला वाला जो लॉकेट होता है, जिसमें एक तो गाय वाला लॉकेट होता है जिसमें गौ माता होती हैं और साथ में सेही और उसके बच्चे होते हैं, तो वही वाला लॉकेट अहोई अष्टमी की पूजा के लिए शुभ माना जाता है, जिसमें अहोई माता भी छपी होती है। नहीं तो जो गाय वाला लॉकेट होता है वो आप ले लें। और जिनकी संतानें नहीं हैं वो अभी केवल लॉकेट पहनकर ही पूजा कर सकती हैं यदि आपकी इच्छा हो। और जो मोती हैं वो जब आपकी संतान हो जाए तब उसके बाद से आपको पिरोने होते हैं। यदि किसी महिला को अहोई अष्टमी के दिन पीरियड हो जाए तो ऐसी अवस्था में भी आपको व्रत रखना चाहिए। खुद से पूजा ना करें, आपके बच्चे हैं तो आप उनसे पूजा करवा सकते हैं। आपके पति देव, आपके परिवार की कोई भी महिला आपके हिस्से की इस पूजा को कर सकती हैं। वही तारों को अर्घ्य भी देंगी, वही भोग भी लगाएंगी। आपको इस दौरान सुबह मानसिक पूजा करनी है और आपको कथा भी सुननी होगी। मन में अहोई माता का ध्यान भी करना होगा। जो कथा है वो भी आप सुने और मन से भाव करके आप माता रानी को भोग लगाएं। और फिर जब आप शुद्ध हो जाएं उसके बाद चाहें तो दीपावली के दिन या जब भी आप शुद्ध हो जाएं उस दिन आप अहोई माता का एक बार सच्चे मन से खुद से पूजन कर लें ताकि आपके मन को भी संतुष्टि हो जाए। तो अहोई अष्टमी व्रत के दिन सुबह माताएं जल्दी उठकर स्नान कर लें और हाथ में जल और पुष्प लेकर अहोई अष्टमी का व्रत रखने का संकल्प ले लें। वैसे तो जिनके बेटे होते हैं वही अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं, लेकिन जिनकी बेटियां हों वो भी इस व्रत को रख सकती हैं और जिनकी संतान नहीं है वे भी संतान प्राप्ति की कामना से अहोई अष्टमी का व्रत रख सकती हैं। अब जिस जगह पर आपको पूजा करनी है वहां पर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें। गाय के गोबर से लीप सकते हैं या गेरू से लीपने के बाद आप रंगोली सजा सकती हैं और उसके ऊपर चौकी स्थापित करें। चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछा लें और उसके ऊपर आप पहले थोड़ा सा अक्षत का आसन देकर गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित कर लें और फिर अहोई अष्टमी का जो कैलेंडर है या फोटो फ्रेम आपके पास है, तस्वीर है, उसकी स्थापना कर लें। अगर अहोई अष्टमी का कैलेंडर पोस्टर आपको ना मिल पाए तो आप गेरू, रोली या कुमकुम से भी दीवार पर अहोई की जो प्रतीक होती है वो बना सकते हैं। अहोई माता की आकृति बना सकते हैं जिसमें स्याहू और उसके बच्चों की आकृति भी बनाई जाती है। इसके बाद थोड़े से अक्षत का आसन देकर गणपति भगवान की स्थापना करेंगे और फिर हम जिस तरह से करवा चौथ के व्रत में दाहिनी तरफ हम कलश की स्थापना करते हैं उस तरह से हम यहाँ पर 2 घड़ों की स्थापना करेंगे। 2 मिट्टी के बड़े घड़े लेंगे। ध्यान रखिएगा 2 बड़े घड़े आपको चाहिए पूजा की चौकी पर रखने के लिए और एक अलग से लोटे में आपको जल भरना है तारों को अर्घ्य देने के लिए। अब जिनके यहाँ पर बहुत ही सरल विधि से पूजा की जाती है, जिनके यहाँ पर कोई 2 घड़े नहीं रखे जाते, वो केवल एक लोटे में जल भर कर रखें, हाथ में अक्षत और या गेहूं के दाने लेकर कथा पढ़े सुने और उन दानों को जो जल का लोटा है उसमें डाल दें और उसके बाद शाम को तारे निकलते समय उन्हें अर्घ्य दें और अपना व्रत खोल सकते हैं। और दूसरी विधि यह है जो बहुत लोग करते हैं, 2 घड़ों की स्थापना की जाती है मिट्टी के, जिसमें से कुछ लोग तो दोनों में ही अनाज भरते हैं, गेहूं, जौ, चना, बाजरा, जो कुछ भी आपको मिल जाए, या आप चावल भी भर सकते हैं। और दोनों में यदि आप नहीं भरते हो और किसी एक में भरते हो तो एक घड़े में अनाज भरें, दूसरे में जल भर कर रखें। जो ये 2 घड़े होते हैं इन्हें तुरंत नहीं हटाया जाता है और न ही इनसे तारों को अर्घ्य दिया जाता है। माला नहीं हो तो बिना माला के भी आप पूजा कर सकते हैं। इन 2 घड़ों को हालांकि इस व्रत में अहोई की माला के बाद अनिवार्य है, भाई दूज के बाद हटाते हैं। आपकी जितनी संतान है, एक जो अनाज वाला घड़ा है उतनी संख्या में अगले दिन या दीपावली के दिन उठाकर तबाने के रूप में देते हैं।
बायने की सामग्री के साथ में। और जो दूसरा जल वाला घड़ा है उससे दीपावली के दिन अपने बच्चों को स्नान कराते हैं, यानी जो बच्चों के नहाने वाला जल होता है, पानी होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर स्नान कराते हैं। यदि बच्चे साथ में नहीं हैं या बच्चे नहीं हैं तो आप इस जल को गाय के खूंटे में सिरा सकते हैं। गाय का खूंटा भी ना हो तो आप अपने घर में तुलसी माता के पौधे को छोड़कर बाकी किसी भी पौधे में इस जल को विसर्जित कर सकते हैं। तो पूजा के लिए आपको 2 मिट्टी के बड़े बड़े घड़े चाहिए और उन पर रखने के लिए मिट्टी के 2 बड़े बड़े ढक्कन भी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों घड़ों में आप चाहें तो केवल जल और दोनों में से एक में जल और दूसरे में अनाज भर कर रखें। दोनों के ऊपर मिट्टी का ढक्कन रख लें। अब नीचे थोड़ा सा गेहूं का या चावल का आसन देकर उन दोनों घड़ों की स्थापना आप वैसे ही करें जैसे आप कलश की स्थापना करते हैं। ध्यान रखें घड़े थोड़े बड़े होते हैं, हिल डुल सकते हैं, तो ये हिले डुले ना, इसके लिए आप अच्छे से गेहूं की ढेरी बना लें या ज़्यादा से अक्षत रखकर तब उनके ऊपर 2 घड़ की स्थापना करें। क्योंकि इस व्रत में अहोई की माला भी पहनी जाती है। अहोई की माला या लॉकेट का पूजन किया जाता है, जिसमें एक बीच में लॉकेट होता है और दोनों किनारों पर एक एक मोती पिरोना होता है। जिसके जितनी संतान हो या जितने बेटे हों उतनी संख्या में इसमें माला जो मोती होती है वो हर साल पिरोना होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उनके घर में जब बच्चे का जन्म हुआ है तब केवल एक मोती डालकर फिर पूजा या व्रत शुरू कर देते हैं। फिर जब कुछ सालों के बाद उस बच्चे का विवाह होता है तब उसमें एक और नया मोती डालते हैं। वहीं कुछ लोग अहोई की माला में हर साल एक एक मोती पिरोते जाते हैं। तो जैसा भी आपका नियम हो या आपके परिवार में जिन किसी ने भी इस व्रत को पहले रखा हो उनसे पूछकर आप नियमों का पालन करें। कोई भी नया नियम आप अपने आप से ना बनाएं। तो हमें अहोई की माला का पूजन भी जो 2 घड़ की स्थापना की है उस पर रखकर करना होता है। तो उन घड़े के ऊपर आप माला को ठीक से लगा लीजिए, लटका लीजिए। अहोई की माला का पूजन भी हम करेंगे। माला ना हो तो बिना माला के भी आप पूजन कर सकती हैं। अब हम सबसे पहले एक दीप जलाकर रखेंगे और सभी सामग्री की सभी देवी देवताओं पर जल छिड़ककर गंगा जल से जल छिड़ककर शुद्धि कर लेंगे। गणेश भगवान जी को स्नान का भाव करके गंगा जल के छींटे देंगे। रोली कुमकुम अक्षत का तिलक लगाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे और उन्हें जनेऊ या फिर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। फिर हम अहोई माता का तिलक करके उन्हें अक्षत पुष्प आदि अर्पित करेंगे, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे और उन्हें हल्दी का तिलक जरूर लगाएंगे। इस दिन हल्दी का तिलक बच्चों को भी लगाना चाहिए और स्वयं को भी। एक अलग से तांबे का या जो भी धातु का कलश आपके पास हो उसमें आप जल भर कर रखें और सभी का पूजन कर लें। दीपक को भी आप रोली कुमकुम अक्षत लगाएं और पुष्प अर्पित करें। और इसके बाद हाथ में गेहूं के दाने लेकर आपको अहोई अष्टमी की कथा का पाठ करना होता है। खुद पढ़ सके तो खुद पढ़ लें, नहीं तो मोबाइल आदि के माध्यम से सुन सकते हैं या आप अपने बच्चों के द्वारा भी इस कथा को सुन सकती हैं। कथा सुनने के बाद जो दाने आपके हाथ में हैं उसे आप जो अर्घ देने वाला लोटा है उसमें आप डालकर रख दीजिए। कथा समाप्ति के बाद कपूर जलाकर आप पहले गणेश भगवान का फिर अहोई माता की आरती उतारें और आरती उतारने के बाद 2 घड़ की भी आरती उतार लें। फिर बायने की जो सामग्री है बायने की सामग्री को भी धूप दीप दिखाकर आरती उतार लें और सबसे अंत में आप भोग लगाएं। भोग में आपके यहाँ पर जो भी पकवान भोग में लगाए जाते हों जैसे मीठी पूड़ी, पुवे, गुलगुले आदि और या फिर मिठाई का पूड़ी पकवान का भोग इस दिन आप लगाना चाहें वो आप लगा लें। कुछ जगह पर अहोई की पूजा सुबह के समय की जाती है तो बहुत सी जगह पर शाम के समय ही ये पूजा होती है और तब तारों को अर्घ देकर फिर व्रत खोल लिया जाता है। जो भी नॉर्मल बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन है पूरी पकवान वो इस व्रत में आप ग्रहण कर सकती हैं। सुबह के समय यदि आप पूजा कर रही हैं तो जल का जो कलश है उसे लेकर आप छत पर जाएं और सूर्य देवता को जल का अर्घ दे दें। फिर दिन भर उपवास रखें। शाम के समय यदि आप ये पूजन कर रही हैं तो शाम के समय तारों को अर्घ दें और जो अहोई की माला है वो भी आप पहन लें और हल्दी का तिलक आप अपने और अपने बच्चों के माथे पर लगाएं। और जो बायने की सामग्री है जिसमें आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो आप खुशी से दे सकें, जैसे आप वस्त्र, श्रृंगार की सामग्री, फल, मिठाई, दक्षिणा, ये आप अपनी सासू माँ को या जिनको भी आप बायना देती आई हैं उनको आप बायने की सामग्री दे दें। उस समय देना संभव ना हो तो बाद में भी आप दे सकती हैं। आप अहोई माता को लगाया गया भोग परिवार में सभी लोगों को बांटें और गौ माता के लिए एक हिस्सा निकाल कर रखें, फिर प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण कर लें। अहोई की माला को कुछ लोग दीपावली के दिन तक पहनते हैं और कुछ लोग अगले 24 घंटे के बाद उतार देते हैं। तो आप उसी श्रद्धा के साथ अहोई की माला को उतारें और माथे से लगाकर फिर वापस से सुरक्षित जगह पर रख सकते हैं। चौकी पर जो आपने 2 घड़े की स्थापना की है, 2 घड़े रखे हैं, उन्हें कब हटाना होता है ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ लोग भाई दूज के दिन चौकी हटाते हैं तभी इन 2 घड़ को हटाया जाता है, तो कुछ लोग
दीपावली के दिन सुबह स्नान करते समय जिसमें आपने जिस घड़े में जल भरा है उस घड़े के जल को अपने बच्चों के नहाने के पानी में मिलाते हैं, स्वयं भी नहाते हैं, थोड़ा थोड़ा जल मिलाकर उसके बाद घड़े को हटा दिया जाता है और विसर्जित कर दिया जाता है। और जो दूसरा घड़ा है अनाज वाला, वो बायने की सामग्री के साथ में दे दिया जाता है, या फिर किसी निर्धन महिला को जब आप दान की सामग्री दें, क्योंकि किसी भी व्रत में कुछ ना कुछ दान जरूर देना चाहिए, तो उस दान की सामग्री में आप और ज्यादा उसमें कोई भी अनाज मिलाकर किसी भी निर्धन महिला को दे सकते हैं। अब जिनकी कोई संतान नहीं है, संतान प्राप्ति की कामना से जो भी महिलाएं इस व्रत को कर रही हैं, उन्हें सच्चे मन से अहोई माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो अगली अहोई अष्टमी पर अपनी संतान के साथ इस व्रत को और इस पूजन को कर सके। ऐसा सौभाग्य आपको प्रदान करें और अहोई माता की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। ऐसी कामना के साथ आप इस व्रत को सच्चे मन से करें तो जिसकी जैसी कामना है वो अहोई माता जरूर पूरी करती हैं। ये थी आज की वीडियो। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।